नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों को दो उपाय ऐसा शेयर करेंगे जिससे आपके जो बाल झड़ गए हैं वहाँ पे दोबारा बाल निकल आएंगे, वो भी काला काला बाल निकल आएंगे। चाहे वो दोस्तों सर का बाल हुआ या दाढ़ी का बाल हुआ। उसके बाद हम ये भी जानेंगे एक किस कारण से हमारा सर गंजा होता है, हमारे बाल झड़ते क्यों हैं, हमारे बाल पकते क्यों हैं, हमारे बाल टूटते क्यों हैं। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानेंगे दोस्तों, वो अस्थायी इलाज नहीं हो सकता है। तो कारण को समझ लेते हैं। तो चलिए पहले हम उपाय को जान लेते हैं, वो कौन से दो उपाय हैं। दोस्तों आज आप लोगों को एक उपाय बताएंगे जिसे आप खाना है, खाना के इससे वो प्रोटीन्स मिलेंगे, वो विटामिन्स मिलेंगे जिससे बाल टूटते हैं। इसीलिए हमने कहा कारण पहले जानना जरूरी है। लेकिन कुछ मित्र कहते हैं आप घुमा फिरा देते हैं, पहले आप हमें उपचार बता दीजिए। तो चलिए उपचार ही पहले बता। तो आपको लेना क्या है दोस्तों, त्रिफला का चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 100 ग्राम। आपको लेना है शतावरी 50 ग्राम। और दोस्तों क्या लेना है, ब्लैक तिल, काला तिल आता है, ये भी आप ले लीजिएगा 100 ग्राम। और अलसी का बीज 50 ग्राम। अब ये शतावरी चूर्ण और त्रिफला चूर्ण को आप मार्केट से ले लीजिएगा किसी अच्छी कंपनी का। उसके बाद तिल और ये जो है अलसी का बीज, ये दोनों दोस्तों हल्का सा भून लीजिएगा, रोस्टेड कर लीजिएगा, जिसमें जो सीलन है वो सीलन निकल जाएगी। इसके बाद इसे पीस लीजिएगा, मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब त्रिफला और शतावरी ये चारों चीज़ें एक में मिला दीजिए। एक में मिला करके ये आपका पाउडर, प्रोटीन पाउडर बन गया, जो आपके बालों के लिए अमृत है। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में, कांच के डिब्बे में बंद करके आप इसे सेफ रख दीजिए। अब इसे लेना कितना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम, 2-2 चम्मच सुबह शाम, 1 गिलास दूध के साथ, 1 गिलास गर्म दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कब लेना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। याद रखिएगा इसको लेने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये पहला उपाय है, इससे आपके वो प्रोटीन्स और विटामिन मिलेंगे। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको शैम्पू नहीं लगाना है, कोई भी तेल, शैम्पू, तेल एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जो बता रहे हैं यही लगाना है। बाल को धुलने के लिए हम एक आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। इसमें लेना है आंवला का पाउडर, आंवला पाउडर 150 ग्राम लेना है। सीकाकाई पाउडर 100 ग्राम लेना है। कपूर कचरी 100 ग्राम लेना है। नागर मोथा का पाउडर आता है दोस्तों 100 ग्राम लेना है। रीठा 40 ग्राम और कपूर 40 ग्राम। ये सारी चीज़ें ले करके मिला करके किसी एयर टाइट डिब्बे में आप रख लीजिए, किसी एयर टाइट डिब्बे में आपको रख देना है। उसके बाद क्या करना है, अब इसी में से 50 ग्राम आपको चूर्ण लेना है। कितना लेना है, 50 ग्राम चूर्ण लेना है। और इसे 400 ग्राम पानी में दोस्तों इसे मिला देना है। 50 ग्राम चूर्ण इसी में से निकाल लीजिए जो आपने चूर्ण बनाया है, और 400 ग्राम पानी में मिला करके आपको बालों को इसी से धुलना है। क्या करना है, इसी से आपको बाल धुलना है, शैम्पू वगैरह नहीं लगाना है। इससे क्या है, जब आप सर धुलेंगे तो सारे कचड़े साफ हो जाएंगे और ये भी आपको बाल उगने में फ़ायदा करे। शैम्पू, तेल नहीं लगाना, फिर बता रहे हैं। और दूसरा उपाय दोस्तों, आपको एक तेल बनाना है, एक तेल बनाना है। तेल आप घर पे बनाएंगे, उसमें क्या लेना है, चमेली की पत्ती लेना है 50 ग्राम, चित्रक पत्ती लेना है 50 ग्राम, और रेड कनेर का पत्ती लेना है, रेड कनेर के 50 ग्राम। और दोस्तों क्या लेना है आपको, करंज आता है, करंज का पेड़ आता है, उसकी पत्ती 50 ग्राम। ये पत्ती आप पा जाए तो ऐसे ले लीजिए, नहीं तो सारी पत्तियां पंसारी के यहाँ से मिल जाएंगी। ये सारी पत्ती लाने के बाद 50-50 ग्राम आपने ले लिया। अब लेने के बाद इसका एक पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर बनाने के बाद अब आपको लेना है 500 ग्राम तिल का तेल। कितना लेना है, 500 ग्राम तिल का तेल, और ये पाउडर उसी में डाल दीजिएगा। और 1.5 लीटर पानी, 500 ग्राम तिल का तेल और ये पाउडर जो आपने लिए, कितना पाउडर तैयार हुआ, 200 ग्राम पाउडर तैयार हुआ। 4 पत्ती है, चारों पत्ती क्या है, करंज की पत्ती है, रेड कनेर की पत्ती है, चित्रक की पत्ती है और चमेली की पत्ती है। ये 50-50 ग्राम यानी 200 ग्राम हुआ। 200 ग्राम पत्ती का पाउडर हो गया। और आपका दोस्तों आधा लीटर यानी 500 ग्राम तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। 500 ग्राम तिल का तेल, शुद्ध तेल चाहिए, किसी कंपनी का नहीं। आप तेल खरीद के लाइए, इसका तिल खरीद के लाइए और जाकर चक्की से तेल निकलवा लीजिए, एकदम शुद्ध तेल होना चाहिए।
ये मार्केट में मिक्स तेल मिलता है दोस्तों, तभी आपको काम करेगा। ये तेल में डाल करके अभी सारा पाउडर जो आपका 200 ग्राम है और तेल है आधा लीटर और 1.5 लीटर पानी 200 ग्राम पाउडर और आधा लीटर तेल, ये सारा एक में मिला करके एक कढ़ाई में इसे अच्छी तरह से उबालना है। खूब अच्छी तरह से जब ये उबल जाए तब इस तेल को आप छान लीजिएगा। छानने के बाद आप किसी भी कांच के बोतल में आराम से एयर टाइट बंद करके रख दीजिए। अब इसी में से यही तेल आप अपने सर में लगाना है। रुई में भिगो करके सर में लगाना है, लगा करके छोड़ देना है कुछ दिन तक। ये कार्यक्रम आप 2 से 3 महीने करेंगे दोस्तों, ये बाल पुनः उगाएंगे, वहाँ पे बाल पुनः उगाएंगे। अब हम जानते हैं बाल हमारे झड़ते क्यों हैं, बाल हमारे पकते क्यों हैं दोस्तों। इसके एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे का। पहली बात तो आज का पॉल्यूशन जो है, इतनी गंदगी है, ये सारे बाल हमारे डस्ट में जाते हैं, ये पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन की वजह से आप शैम्पू लगाते हैं, केमिकल युक्त शैम्पू आता है, केमिकल युक्त साबुन आता है, ये सारी चीज़ें लगा के आप बालों को जब धुलते हैं तो दोस्तों बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है। तो हर्बल शैम्पू लगाइए या दोस्तों एलोवेरा से धुलिए, एलोवेरा का पेड़ आप लगा लीजिए या फतरीठा से धुलिए। शैम्पू का त्याग आपको करना होगा। दूसरा है, हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, प्रोटीन्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल टूटते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स के लिए आप सलाद शामिल करिए, हरी सब्जियाँ खूब खाइए, फल खाइए, दही खाइए, दूध खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए, ये भी एक कारण है। दूसरा है दोस्तों उम्र के हिसाब से जब हो रहा है वो अलग बात हो गई, लेकिन कुछ बच्चों का 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल बच्चों का भी पक रहा है, वो भी है ये डाइट है, आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा है, आज आप ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र वीक हो रहा है। सबसे ज़्यादा बाल पकता है और टूटता है, झड़ता है उनका दोस्तों जिसको कब्ज रहती है। तो आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाइए। अब पाचन तंत्र आपका वीक क्यों होता है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें नहीं खाना होगा। आपके बाहर की तली भुनी कोई भी चीज़ मत खाइए, समोसा, पकौड़ी, ब्रेड, टोस्ट, ये जो बर्गर, पिज्ज़ा दोस्तों, मोमोज, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना होगा। और क्या नहीं खाना है, जो सबसे ज़्यादा कब्ज बनाता है वो है चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, ये सारी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि डिब्बा बंद जो पैकेट बंद जो भी सामान आता है, चाहे टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ या आइसक्रीम हुआ, सारी चीज़ें किससे बनती है, ये दोस्तों चीनी, मैदा और रिफाइन से छाना जाता है। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और इसको अट्रैक्टिव करने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे सुरक्षित रखने के लिए 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं, जिससे सुरक्षित रखा जाता है। तो मिला जुला के सारी चीज़ें आपके कब्ज को, आपके पाचन तंत्र को बेकार कर देती है, वीक कर देती है। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल छोड़ दीजिए। और दोस्तों आपको क्या, ठंडा पेय पदार्थ कुछ मत लीजिए। आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी का प्रयोग करिए, जैसे गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीजिए। अगर जितने ठंडा पानी आप पिएंगे दोस्तों, उतने आपका पाचन तंत्र वीक होगा। और जब आपका पाचन तंत्र वीक होगा, गैस बनेगी, कब्ज होगा, एसिडिटी बनेगी, तो आपका सारे शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ये हो गया। कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे किसी को गंभीर बीमारी हो गया, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गई, या थायराइड की बीमारी हो गई, या दोस्तों कभी कभी प्रोस्टेट की समस्याएं, ये सारी जो गंभीर बीमारियां हैं, इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। अगर ऐसा कोई है दोस्तों, इसे आप बीमारी को पहले ठीक करिए, ये अपने आप बालों का झड़ना, टूटना सब रुक जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ लोगों को कब्ज, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, यानी कि एक तो बीमारी भी कारण है। तो ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। और एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है आज का जो हमें पोषक तत्व, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें रासायनिक डाली जाती है, रासायनिक खादों से प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाएं डाली जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र को बेकार कर देती है।
ये सारे कारण हैं। इन कारणों से जहाँ तक हो सके आप कारणों से बचिए, हटाइए। जितने आप इन कारणों को हटा देंगे आपका अस्थायी इलाज हो जाएगा। कुछ चीज़ें और है, आपका शरीर 5 तत्व से बना है, 3 दोष आपके शरीर में, 5 तत्वों और 3 दोष एक आपस में संबंध है। आपके शरीर में 3 दोष कौन से पाए जाते हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपका वात, पित्त, कफ ये जब डिसबैलेंस होता है, ये जब खराब हो जाता है, तभी आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अपने शरीर के 3 दोषों को बैलेंस में रखिए। अब ये 3 दोष कैसे बैलेंस में रहेंगे? इसके लिए आपको खान पीन का परहेज करना पड़ेगा। खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें मत खाइए और अपने दोपहर के खाने में अजवाइन का प्रयोग करिए। आपके दाल में देसी घी होना चाहिए, हींग का तड़का होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए और रात के खाने में मेथी दाना का प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ें खाएंगे आपका वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। जो हमने बताया नहीं खाना वो सारी चीज़ें मत खाइए, इससे आपका ये तीनों दोष बैलेंस में रहेगा और आपका अस्थायी इलाज हो जाएगा।